नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। असेसमेंट 2023-24 का ITR शुरू हो चुका है। उसे फाइल करने का पूरा प्रोसेस हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल में आपको सर्च करना है ITR सर्च करने पर इनकम टैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है वो हमारे सामने आ गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ITR फाइल करने के लिए ऊपर बने हुए लॉगिन का जो टैब बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ये दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए, रजिस्टर और लॉगिन। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है वो आपको करनी है। और अगर आपने पहले ITR भरा हुआ है या रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज हमारे सामने खुल चुका है। अब यहाँ पर हम तीन चीज़ से लॉगिन कर सकते हैं, पैन नंबर से, आधार नंबर से और अदर यूज़र ID अगर आपके पास है। तो मैं यहाँ पर अपने पैन नंबर डालूँगा। पैन नंबर मैंने डाल दिए, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर पासवर्ड का पेज हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक करना है और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड फिल करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। नीचे की तरफ बने हुए फाइल नाउ के टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने पर यह पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में हमें ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब ITR फाइल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करने के बाद या तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, जैसे कौन सा ITR हमें फाइल करना है। ITR 1 जो है वो है सैलरीड पर्सन के लिए और ITR 2 भी सैलरीड पर्सन के लिए है। ITR 3 और ITR 4 वो है बिजनेस पर्सन के लिए। तो हम सैलरीड पर्सन वाला ITR 1 फाइल करते हैं, तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करके हम प्रोसेस्ड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, नंबर 1 जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक्स एग्जेम्पटेशन लिमिट, इसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। ITR फाइल करने की 5 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल है वो आपको फिल करना है, और ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो उसको आपको चेक करना है। टोटल डिडक्शंस चेक करने हैं, आपकी कौन कौन सी कटौतियाँ हैं, और अगर आपने टैक्स पेड किया है तो वो चेक करना है आपका कितना टैक्स कटा है, सही है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये पांचों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका ITR है वो फाइल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें इंक्लूड्स योर आधार, पैन, कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल, ये सारी डिटेल है वो हमें चेक करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम ओपन करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हमारे सामने ऊपर हो चुका है। ऊपर नाम, आपके पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस वगैरह वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, मतलब जो भी आपके लागू होता है तो वो आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो 1 नंबर है वो सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट से
अगर बाद में फाइल करते हैं तो हमें नीचे वाला सेलेक्ट करना है। आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको यस करना है, और पुराने टैक्स रेजिम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको नो करना है। पुराना ज़्यादा अच्छा है तो हम नो करेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ आपकी बैंक डिटेल है, आपको चेक कर लेना है सही है। आपको जितने भी बैंक अकाउंट है यहाँ पर ऐड करने चाहिए, और कोई भी एक अकाउंट आपको रिटर्न के लिए, रिफंड के लिए सेलेक्ट करना है। अब सारी डिटेल हमने चेक कर लिए, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है वो ग्रीन हो चुका है, ग्रीन टिक आ चुका है उस पर। नेक्स्ट ग्रॉस टोटल पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल को ओपन करने पर ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसमें सारी चीज़ें दी हुई है कि कौन कौन सी सैलरी एग्जाम्प्ट, मतलब कौन कौन सी छूट आपको यहाँ पर लेनी है। तो जो छूट आपको लेनी है वो उस पर यस करेंगे और उसको फिल करेंगे। मेरे यहाँ कोई भी लागू नहीं होती है तो मैं इन सबको छोड़ूंगा और कंटिन्यू करूँगा। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। कन्फर्म करने पर इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हमें क्या, ये मेरी ग्रोस है वो सही नहीं भरी हुई है। अगर आपकी सही भरी हुई है तो आपको चेक कर लेनी है। सही भरी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप इस टैब पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ग्रोस फिल करूँगा। मैंने अपनी ग्रोस फिल कर दी है। नीचे की तरफ चलेंगे, और कोई मेरे यहाँ पर लागू नहीं होता है तो मैं छोड़ूंगा। अगर आपके इनमें से कोई लागू है तो आप वो फिल कर सकते हैं। ग्रोस फिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, नेट सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट है वो अपने आप आ रही है। तो जो इनकम चार्जेबल है वो अंडर सैलरीज वो 3,30,000 यहाँ पर आ चुकी है। सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सेव करने के बाद ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। ग्रोस टोटल इनकम है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 3,30,000 यहाँ पर दिखा रहे हैं। कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रोस टोटल का जो टैब है जो वो भी ग्रीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, टोटल डिडक्शन पे चलेंगे। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आपकी सारी कटौतियाँ शो होगी। अगर कोई चीज़ नहीं शो हो रही है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे LIC में 1789 की जो कटौती है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप इसमें कम ज़्यादा या कुछ एडिट करना हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल चेक करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ अगर आपके इनमें से कोई और लागू होता है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे और नीचे की तरफ जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शंस है वो हमारी यहाँ पर शो हो रही है। कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल और टोटल डिडक्शन पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, टैक्स पेड को ओपन हमें हर चीज़ को करना है। ओपन करेंगे। मैंने किसी प्रकार का कोई टैक्स पेड नहीं किया है तो 00 आ रहा है, इसे कन्फर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल, टोटल डिडक्शन और टैक्स पेड, ये सारी चीज़ें हमने ओपन करके कन्फर्म कर दी है। सब पर ग्रीन टिक आ चुका है। सबसे लास्ट है टैक्स लायबिलिटीज़, इसे ओपन करना है। टैक्स लायबिलिटीज़ को ओपन करने पर यह पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम 3,30,000 यहाँ शो हो रही है। टोटल डिडक्शन आ रहा है। टोटल इनकम यहाँ पर शो हो रही है छूट के बाद। इस पर बन रहा है 3,911 रुपये का टैक्स बन रहा है, जो हमें रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के तहत। मतलब हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। नीचे की तरफ चलेंगे और कंफर्म करेंगे। ITR है वो हमारा लगभग फिल हो चुका है क्योंकि सारे जो है ग्रीन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे जाकर प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने पर ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसमें ग्रोस टोटल है, टोटल डिडक्शन है, टैक्सेबल इनकम है वो है। ये नीचे जो टैक्स है वो 00 आ रहा है। पेबल अमाउंट 0 है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने पर जो हमारी डिटेल है वो हमारे सामने आएगी। हमें चेक करनी है। प्रोसेस्ड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है।
प्रोसेस टू प्रीव्यू पर क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने आ चुका है। सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, हमें चेक कर लेनी है और नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ चलकर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने पर हमें ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब हमें ई वेरीफाई नाउ को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाकर कंटिन्यू करेंगे। ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक करना है और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें आधार OTP डालने, OTP हमने फिल कर दिए हैं। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। OTP वैलिडेट करने के बाद ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है। कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, तो हम सबमिट करेंगे। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। इस तरह आप भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं और आपके कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।